फायर एंड सेफ्टी क्लासेस बाय अमित कुमार निमेश में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। तो हम आगे बात करेंगे। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे। आज हम कुछ टॉपिकों को कवर करेंगे। टॉपिकों को जो कवर करेंगे, पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक है आपका ट्रांसफर ऑफ फायर, आग का स्थानांतरण। जैसे फायर के से क्वेश्चन लेकर आए उसी के अकॉर्डिंग हम लेकर आए। अगला टॉपिक है आपका लेवल ऑफ फायर, आग का स्तर क्या होता है। पहले चैनल सब्सक्राइब करें। अब आगे फिर टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कुछ विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे क्लास ए फायर होती है सॉलिड फ्लेमेबल, क्लास बी होती है लिक्विड फ्लेमेबल, क्लास सी होती है गैस फ्लेमेबल, क्लास डी होती है मेटल फ्लेमेबल, और क्लास ई होती है इलेक्ट्रिक फ्लेमेबल, और क्लास के होती है किचन फ्लेमेबल। आगे चलते हैं, फिर कुछ बातों पे इनको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। क्लास ए सॉलिड फ्लेमेबल, यह ठोस पदार्थ की आग है। इसके अंतर्गत साधारण जलने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा, प्लास्टिक, कचरा इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉलिड फ्लेमेबल में आते हैं सभी। दिस इज ए सॉलिड मटेरियल फायर, इंक्लूड होता है ऑर्डिनरी कंबेस्टेबल मटेरियल है, जैसे लाइक वुड है, पेपर है, कॉल है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, ट्रस है, ये आदि हमारी सारी क्या है सॉलिड फ्लेमेबल में। अब इससे आगे हम बात करते हैं। ये चीज़ें हमने एग्जाम्पल में बताई आपको। क्लास ए कंट्रोल ऑफ फायर, कैसे कर सकते हैं हम इसे कंट्रोल। सीधा सिंपल है कंट्रोल करने का तरीका। ये कुछ हमारे पास सॉलिड फ्लेमेबल हैं जो जलने वाले तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्सों में कुछ आग लगी हुई है। मैं आपको इस चित्र के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ फ़ोटो लिए हैं इनमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम अगर आग बुझाते हैं तो सबसे पहले अगर सॉलिड फ्लेमेबल है तो हमें क्या है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा। ओनली वाटर टाइप सॉलिड फ्लेमेबल के लिए वाटर टाइप सबसे बेस्ट है आग बुझाने के लिए, ये सही बात है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट है क्लास बी फायर, लिक्विड फ्लेमेबल होती है। यह जलनशील तरल पदार्थों की आग होती है जिसमें पेट्रोल, डीजल, तेल, केरोसिन, वार्निश, कार तारकोल आदि आते हैं, और इस पर पानी नहीं डाला जाता बल्कि आग को ढककर अथवा ऑक्सीजन कट ऑफ करके बुझाया जाता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, इनमें आग लग जाती है तो हमें क्या करना है, जैसे आपका पेंट हो गया, वार्निश होगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सीधा ढक सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लास कैसे कंट्रोल करते हैं हम क्लास बी की आग को, तो देखिए। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ डायग्राम बनाएं। तो कैसे कैसे करते हैं हम, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ऑयल है, ठीक है, इनमें आग लग जाती है तो हमें सीधा क्या करना है, तो सीधा कुछ इमोजियों के द्वारा हम दिखा रहे हैं, इनको बुझाना है। तो बुझाने के लिए इनके आग के लिए स्पेशल जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो स्पेशल होता है फोम। कौन सा होता है आपका, फोम होता है, और फोम सबसे बेस्ट है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सबसे बेस्ट अच्छा है। इसमें झाग निकलते हैं, और झाग निकलते हैं ये आग को ख़त्म कर देता है। आगे चलते हैं। 3 पॉइंट है क्लास सी, गैस फ्लेमेबल, गैस जलती है। ये गैस की आग होती है, जैसे सीएनजी है, सीएनजी है, पीएनजी है, और एलएनजी है, एलपीजी है, गैसेस होती हैं। तो ये गैसेज जैसे सीएनजी गैस है आपके सामने दिख रही है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में हम आपको पीएनजी गैस दिखा रहे हैं, पीएनजी गैस भी है, जैसे हमारा एलपीजी गैस है। अगर इनमें आग लग जाए तो हम किससे बुझा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आगे देखते हैं। क्लास सी फायर ऑफ कंट्रोल कैसे करें, मतलब क्लास जो गैस की आग है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो सीधा सिस्टम है। इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। अगर गैस में आग लग जाए तो आपको सबसे पहले मेन सप्लाई बंद करनी है। क्या करनी है, मेन सप्लाई ही बंद करनी है जब तक गैस नहीं निकलेगी, ठीक है ना। और उसको हम डीसीपी से बुझा सकते हैं और CO2 से बुझा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेन क्या है, सप्लाई ही बंद करनी है। बेस्ट है इसके लिए CO2 डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर। आगे चलते हैं।
4 नंबर पर डी मेटल फायर जो फ्लेमेबल होती है। ये धातु मैग्नीशियम जैसे जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सोना, चांदी, पोटेशियम आदि की आग होती है। इसमें जब आग लगेगी तो ये कुछ धातु एग्जाम्पल पे जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है आपके सामने, सिल्वर दे रखा है, तो हमने दे रखा है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे बुझाते हैं? तो सोना चांदी किसी में भी आग लग सकती है, जैसे मैंने आपको दिखाया डायग्रामों के अकॉर्डिंग कैसे कंट्रोल करें। तो क्लास डी फायर ऑफ कंट्रोल कैसे करें? तो कैसे करते हैं, जैसे मैग्नीशियम में आग लग गई, मैग्नीशियम में आग लग गई, आपका पोटेशियम में आग लग गई, ठीक है, मेटल का है एक्सप्लोजन हो सकता है, सोने में आग लग गई, चांदी में आग लग गई, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होता है, सीधा सिंपल, कहीं आग लगती है तो इस तरीके से यहाँ पर हो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्लास डी का जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है वो स्पेशल आता है इसकी आग के लिए। तो इसका जो TEC के नाम से जाना जाता है, टर्नरी यूकेटिक क्लोराइड, DCP फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर होता है, ये स्पेशल क्लास डी की आग के लिए होता है। तो हम क्लास डी पर कौन सा करेंगे? अब आगे के क्लास 5 नंबर पे आते हैं, क्लास ई। ये इलेक्ट्रिक फ्लेमेबल होती है, यह बिजली की आग होती है जिसमें तार, स्विच, कंप्यूटर, टीवी या मशीनों जैसी बिजली चीज़ों से लगने वाली आग है। यह तब होती है जब बिजली का करंट या गर्मी या चिंगारी पैदा होती है और इस आग पर हम पानी का इस्तेमाल ना करें, और इसमें बिजली के झटके भी लग सकते हैं, कुछ भी काम हो सकता है। जैसे CO2 का या DCP पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर या बिजली का शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो इसके द्वारा इसमें आग लग सकती है। तो हमें पानी का प्रयोग नहीं करना। आगे चलते हैं हम, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ये। तो आगे चलते हैं क्लास इस पे कैसे कंट्रोल करें, क्लास ए की आग को हम कैसे कंट्रोल करें। तो देखो टायर में आग लगी हुई है, स्विच में आग लगी हुई है, लैपटॉप में आग लगी हुई है, AC में आग लगी हुई है और कंप्यूटर में आग लगी हुई है। इसको हमारा कोई बंदा बुझा रहा है। तो ये जब आग लगती है तो हम इस तरीके से सोचने कुछ बैठ जाते हैं, यार कैसे करें, क्या करना है, कैसे करें। लाइट तो सबसे पहले बिजली की आग को में क्या करना चाहिए, आपको सप्लाई कट करनी है, क्या करना है, सप्लाई। फिर CO2 या DCP का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो CO2 या DCP का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्लास 6 नंबर पर चलते हैं। क्लास के फायर होते हैं किचन फ्लेमेबल। के का मतलब होता है किचन फायर होता है, किचन में आग लगे जाए तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे और वहाँ पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चलाएं। जैसे कि वहाँ पर वेट केमिकल चलाया जाता है, क्या करते हैं हम, वहाँ पर वेट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, किचन की आग लग जाती है तो हमें सबसे पहले वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होता है आग बुझाने के लिए। ये किचन फायर के लिए बन, जैसे ऑयल में आग लग गई, जैसे आप घर में काम कर रहे हो, कढ़ाई में आग लग गई, उसमें तेल है बाहर निकल जाए, ठीक है, हमारे हाथ भी जल सकते हैं। किचन की फायर सेफ्टी से लड़ने के लिए हमें वेट केमिकल का इस्तेमाल करना है। के क्लास को कैसे कंट्रोल करें, किचन की फायर को कैसे कंट्रोल करें? तो कंट्रोल करने के लिए हम आपको ये कुछ डायग्राम दिखा रहे हैं जो चित्रों के द्वारा हमने आपको इसमें इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम मायूस होकर भी बैठ सकते हैं किचन के अंदर, कभी नहीं बैठना हमें। तो वेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर। किचन के अंदर कौन सा होता है हमारे पास, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फायर, आग का स्थानांतरण। आग का स्थानांतरण 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ फायर ट्रांसफ़र। सबसे पहले जो होता है नंबर 1, कंडक्शन मेथड, संचालन विधि। नंबर 2 पर होता है कन्वेक्शन मेथड, सहवान विधि। नंबर 3 पर होता है रेडिशन मेथड, विकिरण विधि। नंबर 4 पर होता है कम्बेशन मेथड, इसको बोलते हैं हम दहन विधि। तो हमने इनको आपको कुछ डायग्राम पर दिखाया, जैसे हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिशन होता है और जो हमारा कम्बेशन होता है। ये 4 एग्जाम्पल के तौर पे हमने डायग्राम में। अब आगे चलते हैं, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड आपको अभी बताया था नंबर 1 पर, संचालन विधि होता है। इस विधि में किसी पदार्थ की
विधि में कोई जलने वाला पदार्थ एक गर्म कण से दूसरे ठंडे कण को ताप प्रदान करके उसको गर्म करता है, फिर वह गर्म कण या दूसरे तीसरे ठंडे गर्म को करता है, तो उसके बाद में प्रतिक्रिया चलती रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल में बताएंगे हम आपको, अगर कोई भी हमारे पास वस्तु होती है तो पहले गर्म को करेगी, फिर दूसरे को करेगी, फिर तीसरे को करेगी। तो इस डायग्राम में हमने बताया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखना, ये मोमबत्ती है, कैंडल से जल रही है, तो पहला कण करेगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आगे चलती रहेगी। इसे बोलते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ठीक है ना, जैसे लोहे की छड़। दूसरा होता है कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड आपको अभी बताया था, हमने समझाया था। सैवान विधि होता है ये। इस विधि के अंतर्गत आग से उत्पन्न ताप एक वस्तु से दूसरी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से गर्म करती है और निश्चित तापमान होने पर उसमें आग ही लग जाती है। इस विधि में आग एक स्थान से दूसरे स्थान फैलती है, जैसे हमारे पीछे वाले टॉपिक में बताया था। तो वही सेम प्रक्रिया है इसमें, कुछ बस क्या इसमें प्रकाश के द्वारा ठीक है ना गर्म होती है। तो कुछ हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं उस एग्जाम्पल के द्वारा। तो हम चलते हैं लेके इसी चीज़ों को आगे। नेक्स्ट, तो कन्वेक्शन मेथड फॉर एग्जाम्पल, इसके हमने एग्जाम्पल भी दिए, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो पहला है आपका कन्वेक्शन। देखो जैसे पानी है, पानी गर्म हो रहा, तो पानी को हम गर्म करेंगे तो पहले नीचे ठंडा रहेगा, फिर जैसे जैसे गर्म होएगा तो ऊपर जाके गर्म हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है। मतलब नीचे क्या है, ऊपर चलता रहेगा। इस डायग्राम के अंदर हमने आपको समझाया है। फिर आगे चलते हैं। रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड क्या होते हैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। विकिरण विधि। इस विधि में सूर्य से आने वाली किरणें किसी लेंस या ग्लास पर टकराकर लेंस के उन विकिरणों को अवशोषण करके और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर फोकस करती है और उसके तापमान को बढ़ाती है, वहीं पर आग लग जाती है। इसी प्रकार इसे विकिरण विधि या आज के स्थान पर, ठीक है ना, जो आज के स्थान मतलब एक के स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाती है। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से लिया है, इसमें हम आगे चलते रहेंगे। तो कोई भी स्थान हो सकता है, तो इसमें एग्जाम्पल हमने लिया बहुत अच्छा है रेडिएशन का। जैसे आग जल रही है, अगर आप हाथ सेकते हो तो देखो उसमें क्या होता है, रेडिएशन निकलती हैं जब भी आग में। इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। दूसरे डायग्राम में देखो, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, कांच होती हैं, सूरज की किरणें, ठीक है ना, कोई भी चीज़ होता है, इस पर हमने फिर डायग्राम के साथ में समझाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, चाहे कम्बेशन मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या कहते हैं कम्बेशन मेथड। इसमें क्या था, दहन विधि। इस दहन विधि में भवनों के विभिन्न भागों में जलती हुई आग उछलकर या उड़कर आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसे दहन विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दहन विधि कहते हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा बहुत अच्छी तरह से। कोई भी चीज़ डैमेज हो सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने इसमें एग्जाम्पल लिए कम्बेशन मेथड में। जैसे देखो आग जल रही है, फ्यूल है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये मिलती है, तो इसमें आग लगने के बाद में हमें कम्बेशन मेथड दिखता है। तो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, लेवल ऑफ फायर। क्या है, लेवल ऑफ फायर। अब लेवल ऑफ फायर क्या है, आग के स्तर क्या होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। पहला पॉइंट है आपका इनिशियल लेवल, शुरुआती स्तर। बर्निंग लेवल, विदाउट फ्लेम, बिना लो के जलने वाला स्तर। नंबर 3 है आपका बर्निंग लेवल। क्या है आपका बर्निंग लेवल, जलने का स्तर। और चौथा है हॉट लेवल। क्या कहते हैं हम, हॉट लेवल, ये गर्म स्तर बन जाता है। अब आगे चलते हैं, नंबर 1 एक एक को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो नंबर 1 क्या, इनिशियल लेवल क्या कहता है, शुरुआती स्तर क्या होता है। आग के इस स्तर पर धुआं गर्मी दिखाई नहीं देती है, पदार्थ में उत्पन्न आग अदृश्य रहती है, उसे आग के शुरुआती स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आग के स्तर शुरुआती स्तर कहते हैं।
जैसे हमने इसको आपको दिखाया था। तो डायग्राम में देखो ये दिख रहा होगा, अगर शुरू में कोई आग लग रही है तो हमने इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शुरुआती स्तर बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। बर्निंग लेवल विदाउट फ्लेम, बिना लो के जलने का स्तर। इस स्तर पर जलने वाले पदार्थ धुएं के रूप में दिखाई देते हैं। क्या है, इस स्तर पर जलने वाले पदार्थ धुएं के रूप में दिखाई देते हैं। अब जैसे देखो ये कोई जल रहा है तो हमें धुएं के रूप में दिखाई देते हैं। कोई भी कहीं भी जैसे आग लगी हुई है देखो तो हमें नुकसान मायूस होना पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट है बर्निंग लेवल, जलने का स्तर क्या होता है। हम आपको देखो इसमें हम आपको समझाएंगे। इसमें वास्तविक आग जलना और उठना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा ऊष्मादायक नहीं होती है। ठीक है ना, ये ज़्यादा ऊष्मादायक नहीं होती है। हमने इसको डायग्रामों में भी आपके लिए समझाया है। अब डायग्राम में क्या समझाया देखो, हाथ जल गया, हाथ जलने का एग्जाम्पल दिखा रखा हमने। इसमें क्या ये बर्निंग स्किन जल सकती है, इस तरीके से नुकसान है, छाले भी पड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। हॉट लेवल क्या है, हॉट लेवल। हॉट लेवल में क्या है, हॉट लेवल में हम क्या, इस ऊष्मा पैदा होती है, इसमें क्या ऊष्मा पैदा होती है जिसका वायु व आसपास के क्षेत्रीय में विकिरण होता है या फैलाव होता है। विकिरण होता है या फैलाव होता है। और फैलाव होता है तो हमने कुछ इसके एग्जाम्पल लिए, जैसे हमारे पास किसी भी माहौल में देखा होगा तो एग्जाम्पल में देखो बहुत अच्छा दिखाया है मैंने, ये हॉट लेवल होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने जो इसमें डिसीजन दिया है कैसी लगी वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत